नमस्कार, मैं विक्की वर्मा मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखो, आज किस क्लास में हम बनाएंगे क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 4 सारणी का विविध प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आए थे क्या? सेकंड पर क्वेश्चन 2 खत्म किए ना, सॉरी क्वेश्चन 1 खत्म किए थे, क्वेश्चन 2 पर ही तो आए हैं सेकंड। चलो सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। देखो क्या दिए हैं। सारणी का प्रसारण किए बिना सिद्ध करना है अपने को। क्या करना है इस बार? बिना प्रसार किए अपने को सिद्ध करके दिखाना है। क्या करना है? बिना प्रसार किए सिद्ध करके दिखाना है। चलिए करके दिखाएंगे। सेकंड क्वेश्चन बोला है, देख लो। एनसीईआरटी चल रहा है ना, पूरा एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ा रहा हूं। ABC ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर BCCAB BCCA और AB इज इक्वल टू 111 और इसमें है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। A क्यूब B क्यूब C क्यूब। देखो, अब तो हमें इस बार ये वाला वैल्यू दिया है बाबा। ओ बाबा, काय करेंगे। देखो, हमें इसका प्रसार नहीं करना है डायरेक्ट, इस पर कुछ छिड़कानी करना है। सबसे पहले ABC प्लस माइनस गुणा भाग जोड़ घटाओ जो भी होगा करेंगे। इस पर जो मर्जी आए करते चलो। बनना चाहिए ये लो, ये बनाओ, खत्म। हमें कोई भी हाल में ये बनाकर दिखाना है इसको। तो देखो हम लोग कर क्या सकते हैं, इस पर क्या कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, यहां से 1 1 1 बाहर निकालना है और A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर भी बाहर निकालना है और A क्यूब B क्यूब C क्यूब भी लाना है। तो देखो कैसे निकलेगा। अगर ध्यान दो, अगर मैं क्या कर दूं, R1 से A को कॉमन कर दूंगा। किससे? R1 से मैं क्या कर सकता हूं, A को कॉमन, लेकिन R1 में A है नहीं। यहां से A कॉमन, यहां से B कॉमन, यहां से C कॉमन, तो क्या होगा, ABC बाहर आ जाएगा। क्या होगा? ABC बाहर आ जाएगा। नहीं, एक मिनट, यहां तो A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर पहले से मौजूद है। यहां A क्यूब लाना है ना, यहां पर क्या लाना है, A क्यूब लाना है, यहां B क्यूब लाना है और यहां पर C क्यूब लाना है। अब वो कैसे आएगा, यहां पर अपने को बोल रहा है A क्यूब लाओ, यहां B क्यूब लाओ और यहां पर C क्यूब। थोड़ा सा दिमाग फंसाओ तो करना क्या है। अगर हम क्या कर दें, A का इंटू कर दें R1 पर और इस पर R2 पर B का इंटू और R3 में C का इंटू करके देखें क्या लगेगा। सॉरी, एक मिनट। चलिए, वैसे ही होगा। देखो, हम इस पर क्या कर देंगे, A का गुणा, इस पर B का गुणा और इस पर C का गुणा और नीचे में ABC, मतलब बोला जाए तो ABC का गुणा करेंगे और ABC का भाग करेंगे। ABC को कैसे गुणा करोगे, इस पर A का, इस पर B का और इस पर C का, और नीचे में क्या आएगा, ABC, क्योंकि हम लोग ABC का गुणा भाग कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद यहां से हम लोग ABC बन जाएगा, ये भी AB आ जाएगा, C बने, AB पहले से है, C आ जाएगा, ABC बाहर निकाल देंगे और पहले से ABC है, कट हो जाएगा, 1 1 1 मिल जाएगा। चलो देखो दिमाग कैसे लगाए। R1 पर हमने क्या किया, R1 को चेंज किए कैसे, R1 A का गुणा करके, R2 को कैसे चेंज किए, R2 में B का गुणा करके, R3 को कैसे चेंज किए, R3 में C का गुणा करके, R3 में C का गुणा करके। चलो करके देखते हैं। देखो क्या हो जाएगा, ABC बटे में ABC, ये कर रहे हो। यहां दिया अपने को ABC दिया भाई, A स्क्वायर, ये B स्क्वायर और ये C स्क्वायर है। यहां पर है BC पता है, CA पता है और AB भी पता है। यहां पर अच्छा हाँ यही तो निकालना। चलो ABC का मैं क्या कर देता हूं, अंदर में इंटू कर देता हूं। इंटू कैसे, इस A का R1 में, B का R2 में, C का R3 में करेंगे क्या, सेम करेंगे। तो देखो कैसे कैसे होगा। यहां पर नीचे में, ऊपर का तो हमने काट दिया, नीचे में क्या बचा, 1 अपॉन ABC। क्या बचेगा नीचे में, 1 अपॉन ABC, क्योंकि नीचे वाला हमने कुछ नहीं किया, ऊपर वाला बस किया। देखो A है, इस A को हम R1 में गुणा कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर, ये A का क्यूब और यहां पर ABC मिलेगा। B का बीच वाले में कर रहे हो तो ये हो जाएगा B स्क्वायर B क्यूब
ए बी सी बन जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, सी का इसमें कर दो तो सी का स्क्वायर, ये सी का क्यूब, और ये ए बी पहले से है और ये सी आ गया। देख लो आ गया कि नहीं आया, आया एकदम क्लियर। अब देखो मैं C1 से क्या कर सकता हूं, ये हमारा क्या है C1 है, क्या है सॉरी C3 है, क्या है C3। मैं C3 से C3 से ABC को कॉमन कर देता हूं, क्या कर दूंगा, C3 से ABC कॉमन करने पर, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, हिंदी वाले लिख लेना उभयनिष्ठ, कॉमन लेने पर। अब ऐसे मत बोलना ABC, अगर इसको ये निकालना ही था तो यहां पर अंदर गुणा क्यों किए, क्योंकि उससे ये बदल गया ना भाई, देखो ना यार, निकला एक बस लेकिन बदला 3। ठीक, चलो ABC हमने क्या किया, उभयनिष्ठ लिया। पहले से हमारे पास क्या है, 1/ABC, 1/ABC है। यहां पर क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर, हम इसको तो कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको तो कुछ नहीं कर रहे हैं, छोड़ दो ना। देखो कॉमन हो गया तो 1 1 1 आए ना। अब ध्यान से यदि हम देखें ABC से ABC कट जाएगा, ABC से क्या होगा, ABC कट जाएगा। क्या क्या बच गया उसको यहां पर नोट कर लो एक बार थोड़ा सा देखने के लिए। क्या दिखा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, 1 1 1 आया, आया, यस, क्या हुआ, क्लियर हुआ। अब देखो हम क्या कर देंगे, हमें तो अभी ये मिलाना नहीं था, 1 1 1 को यहां लाना है, ए स्क्वायर को यहां पर लाना है, ए क्यूब को यहां पर लाना है, सब बिगड़ गया। देख लो सब एक दूसरे के अलग अलग जगह पर है। ए स्क्वायर फर्स्ट में आ गया उसको सेकंड में लाना है, ए क्यूब सेकंड में आ गया उसको थर्ड में लेकर जाना है, 1 थर्ड में आ गया उसको फर्स्ट में लेकर आना है, फर्स्ट कॉलम में। तो करेंगे कैसे, देखो एकदम चुटकी है। एक दूसरे को एक्सचेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर और ए क्यूब को ट्रांसफर कर देंगे, करें। देखो क्या क्या करेंगे, ये C1 C2 और C3, चेंज तो अपने को सब में करना है, चेंज क्या करना है, सभी में करना है ना। देखो C1 C1 है, C1 को किस में लेकर जाना है बताओ तो जरा, C1 को मुझे लेकर किस में जाना है, C1 को किस में लेकर जाना है, ये मेरा C1 है, इस C1 को मुझे लेकर कहां जाना है, किस में दी है, ये कहां पर दी है C1, देखो ए स्क्वायर इसमें कहां है, ये C2 वाले में है, तो C1 को रिप्लेस करो C2 से, C1 को किससे बदल दिया, C2 से। तो वैसे ही C2 वाला कहां होगा, C1 में आ जाएगा, C2 वाला क्या होगा, C1 में आ जाएगा। ये वाला क्या होगा, देखो C1 और C2 को बदले, C1 जाएगा C2 में और C2 जाएगा C1 में, यानी कि ए स्क्वायर वाला इसमें आएगा और ए क्यूब इसमें आएगा। अब भी नहीं हुआ, लेकिन हमारा अभी फिक्स हुआ है ए स्क्वायर वाला लाइन, बस देख लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बस आया है। बट C1 और C3 एज इट इज है, C1 में ए क्यूब है और यहां पर 1 है, हमें 1 को यहां लाना है, ए क्यूब को यहां लाना है। फिर से एक बार और लगा दो संक्रिया, C1 को चेंज कर दोगे, C1 को आप कहां लेकर जाओगे, ये C1 को कहां लेकर जाना है अपने को, C3 में लाकर, और C3 को कहां पर लाना है, C1 में लाना है, खत्म। इस तरह से अपन ने संक्रिया उसकी। चलो करें, C1 को हमने रिप्लेस, और हाँ रिप्लेसमेंट के समय में माइनस आता है भाई, अगर एक दूसरे के साथ बदल देते हो तो क्या आता है, माइनस आएगा, माइनस आया, बदल देंगे तो देखो पहला C1 से हमने क्या किया, C2 किया, C1 से क्या किया, C2, C1 वाले को कहां लेकर गए, C2 में, तो C1 में ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, उसको कहां पर भर दिए, C2 में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भर दिए C2 में। अब भर दिए, अब C2 को क्या किए, C1 में ला लिए, C2 हमारा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब था, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब था, ये आ गया। अब ये दोनों संक्रिया अलग किया यहां, अब हमने क्या किया, C1 को रिप्लेस किया C3 से, C1 को किससे रिप्लेस किया, C3 से, यहां पर ए स्क्वायर है वो कहां चला जाएगा, 1 वाले पर चला जाएगा, तो यहां से हटाओ। अब फिर एक बार और हो रहा है परिवर्तन, तो प्लस करोगे, क्योंकि एक बार माइनस आ चुका है, एक बार और माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इन दोनों को फिर से हटाओगे, पेपर में ऐसे नहीं करोगे ना बार बार, मैं सिर्फ समझाने के लिए ऐसे ऐसे कर रहा हूं। ये लो, हो गया कि नहीं हुआ, बताओ, समझ में आया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, एकदम मस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक बस लगाना था। चलिए 2 क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप सबको एकदम समझ में आ चुका होगा, आया कि नहीं आया बता देना कमेंट में, अगर आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया होगा तो थोड़ी सी अच्छी बात नहीं है,
एक बार और समझना पड़ेगा। क्लास एक बार रिवाइंड करके देख लेना, नहीं आया होगा तो, फास्ट हो रहा होगा तो थोड़ा सा स्पीड कम कर लेना ना, और स्लो हो रहा होगा तो स्पीड बढ़ा लेना, क्योंकि सभी को कवर करते चलना पड़ेगा तो थोड़ा स्लो ही पढ़ाना पड़ेगा। चलिए आएंगे कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए, बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। ठीक, चलिए।